क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 लैंड रिसोर्स आज हम पढ़ेंगे। लैंड मतलब पृथ्वी का ऊपरी सतह को हम लैंड कहते हैं। ये हमारा बहुत ही मुख्य प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब वन संपदा है। वाइल्ड लाइफ मतलब वन जीवन है। ह्यूमन लाइफ इंसान रहते हैं। और सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक उन्नति के लिए जो हम काम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे लैंड पे ही उपलब्ध हैं। इंडियाज़ जोग्राफिकल एरिया मतलब इंडिया का जोग्राफिकल एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें प्लेन लैंड समतल ज़मीन जो है एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए 43% है। प्लेट्यूज़ मतलब पठारी इलाका जो है ये मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स का एक मुख्य स्रोत है। और फॉरेस्ट, ये प्लेट्यूज़ और फॉरेस्ट मिलके 27% है। माउंटेन्स जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, और टूरिज़्म साइट है, ये इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये हमारे पृथ्वी का, ये हमारा 30% है। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ज़मीन का उपयोग। इसमें फॉरेस्ट है सबसे पहले, जंगल। उसके बाद अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब जहाँ उपज नहीं होता है वो ज़मीन। इसमें बैरन और वेस्ट लैंड है। बैरन मतलब बंजर और वेस्ट मतलब बेकार ज़मीन जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकता है। उसके बाद है लैंड यूज़ में बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज़, और दूसरा अनकल्टिवेटेड लैंड है। लैंड यूज़ में बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्रीज है। उसके बाद तीसरा नंबर है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। दूसरा जो बिना खेती बाड़ी का ज़मीन है उसमें है परमानेंट पास्चर, मतलब जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, और जहाँ पे पेड़ पौधे हैं और बगीचे हैं, और बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो 5 साल तक जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हुआ है, इसको अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कहेंगे। अब हमारा आएगा फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब है जिस ज़मीन पे 1 से 5 साल तक खेती नहीं हुआ उसको फैलो लैंड कहेंगे। यहाँ पे करेंट फैलो लैंड में है जो बिना खेती बाड़ी का 1 साल से कम समय के लिए छोड़ दिया गया है। दूसरा करेंट फॉलो लैंड के अलावा है जो ज़मीन पिछले 5 साल से खेती बाड़ी नहीं हुआ है, उसको अदर करेंट फैलो लैंड कहेंगे। अब नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या है? ये एरिया वो एरिया है जिसमें एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज़्यादा बार खेती हो, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। इसमें ग्रॉस क्रॉप एरिया भी आ जाता है, और जहाँ वो एरिया भी आ जाता है जो एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज़्यादा बार जिसमें खेती किया जा सके, इसको हम नेट सोन एरिया कहेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में NSA हम लोग कहते हैं। अब लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में, मतलब भारत में लैंड का उपयोग का पैटर्न क्या है। यहाँ कुछ 2 फैक्टर है जो भारत में लैंड के यूज़ का पैटर्न बताता है। पहला है फिजिकल फैक्टर, इसमें आपका क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी। भारत में लैंड यूज़ पैटर्न का 2 फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी आता है, और ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ये सब निर्धारित करता है कि भारत में लैंड यूज़ का पैटर्न क्या होगा। अब भारत में टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें सिर्फ 93% टोटल एरिया जो है वो टोटल एरिया का सिर्फ 93% भारत का लैंड यूज़ पैटर्न दिखाता है जब से लैंड यूज़ रिपोर्टिंग हुआ है। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रिपोर्टिंग हुआ है, जिसमें आसाम और जम्मू कश्मीर का सर्वे छोड़ दिया गया है। अब हम बदलाव पढ़ेंगे लैंड यूज़ पैटर्न में 1960 से लेकर 1961 तक, और 2008 से 2009 तक। सबसे पहले है इसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आया था। ये जो पॉलिसी है ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसके तहत प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षित किया गया जंगलों को, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल फॉरेस्ट रिसोर्स का उन्नति और सस्टेनेबल यूज़ के लिए भी कदम उठाया गया। ये जो पॉलिसी है ये लागू ऑपरेशन है 1894 से ये पॉलिसी शुरू हुआ, और फिर बाद में रिवाइज्ड हुआ 1958 में। अब फॉरेस्ट के अंदर में एरिया जो है वो 33% से भी कम है। दूसरा है हमारा वेरी लो एंड स्टिल डिक्रीजिंग लैंड अंडर परमानेंट पास्चर, मतलब जो परमानेंट पास्चर का लैंड है वो बहुत कम है और उसका जो एरिया है वो घटता ही जा रहा है।
तीसरा है दूसरा करंट फैलो जो है वो जो फैलो लैंड है वो ख़राब क्वालिटी का है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादा है। नेट सोन एरिया वो 54% हो जाएगा अगर एक बार कल्टीवेट हुआ या दोबारा कल्टीवेट हुआ 3 से 4 साल में ये सब नेट सोन एरिया में आएगा। अब अलग अलग राज्य का नेट सोन एरिया हम लोग देखेंगे। पंजाब और हरियाणा का नेट सोन एरिया 80% है क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार इसमें नेट सोन एरिया 10% से भी कम है।